हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं आ गई हूँ अपनी बुटीक पर, यानी सिलाई सेंटर पर, जो मैं यहाँ ड्रेस की स्टिचिंग करती हूँ। तो देखिए, मैं बने रहिए आप हमारी वीडियो में अंत तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो देखिए, मैं जो भी हमारी बहनें हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं, जो भी परेशान रहती हैं काम को लेकर के, मतलब घर का काम करती हैं, फिर भी उन्हें परेशानी मिलती हैं, अगले लोगों से ही सुनने को मिलता है करती क्या हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है उनके लिए, और ध्यान से सुनें और देखें। जो हमारी बहनें हैं गृहिणी, उन्हीं के लिए मैं आज एक ये वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में। तो देखिए, जो कि हमारी बहनें हैं, हाउसवाइफ बहनें हैं, तो वो घर का काम करते करते बहुत ही परेशान हो जाती हैं। और काम तो करना ही है, एक महिला को होकर के घर का काम, परिवार भी संभालना है, पति बच्चों को भी संभालना है, और जो भी कमाती नहीं है, पैसा नहीं अर्न करती हैं, या जैसे मान लो जॉब नहीं करती हैं, और जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई है, इस चीज़ों को करना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने लिए खुद के लिए टाइम को निकालना चाहिए। जब खुद ही आप अपने शरीर की रक्षा नहीं करती हैं, रिस्पेक्ट नहीं करती, सम्मान नहीं देती, तो अगला आपको कौन सम्मान देगा? कोई नहीं देगा। आप सुबह उठती हैं, सबके लिए चिंता रखती हैं कि हमें बच्चों का भी लंच तैयार करना है, पति का भी करना है, और सास-ससुर को भी देखना है, परिवार भी देखना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो फिर लेकिन अपने आप पर नहीं ध्यान दे पाती हैं। तो देखिए, मेरा तो कहना यही है, सबसे पहले आपको उठना है सुबह एक मुस्कान के साथ, और सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए। जब हम खुद पर ध्यान नहीं देते हैं तो कोई हमारा ध्यान नहीं रखता है। हमें खुद की केयर करनी चाहिए। भले ही 10-15 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालो सुबह, अपने लिए निकालो। इतनी जल्दी सो के जगना चाहिए, जो कि एकांत में बैठ कर के शांति से खुद अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचो। देखिए, एक बात तो ये भी है, जो कि जो भी हमारी बहनें अपने लिए नहीं सोचती हैं, परिवार के लिए करती रहती हैं, तो उन्हें आगे चल के तकलीफ़ भी होती है, टेंशन बढ़ती है, क्योंकि उनका तो सोचने वाला कोई है नहीं। जब तक काम करती हैं तब तक तो मतलब है थोड़ी बहुत चाह, और जिस दिन तकलीफ़ में आ जाती हैं, कोई साथ नहीं देता है, तो सबसे पहले उन्हें अपने के लिए सोचना चाहिए। घर का काम के साथ-साथ कुछ पैसे कमाने भी चाहिए। जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, जो भी गृहिणियों के लिए काम होता है, तो वो करना चाहिए, जिससे कि पैसे भी अर्न होते हैं, और फालतू नहीं बैठते हैं। मतलब 1 मिनट फालतू नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपने जीवन में। मेहनत ही सफलता की पूँजी है। जो हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी किसी न किसी दिन। घर के काम के साथ जो भी खाली समय होता है, वो किसी के साथ ना बैठ कर के, कहते नहीं हैं बाहर बैठते हैं, 4 लेडीज़ों में बैठते हैं, 4 तरह की बातें बनती हैं। तो ये ना कर के खुद अपने घर में ही कुछ काम करें। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सिलाई भी होती है, पार्लर भी खोल सकती हैं, जानकारी है तो, और नहीं तो जानकारी सीखते हैं। देखिए, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, हम कभी भी काम सीख सकते हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो भी काम होते हैं हम कभी भी सीख सकते हैं, और कभी भी कमाना शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम कहते नहीं हैं कि कमाने के ना कमाने के बहाने तो बहुत होते हैं, कमाने के लिए राज बहुत कम होते हैं। ना कमाने के लिए तो जैसे कहते हैं कि हम नहीं होगा, हमें टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? निकालो, ज़बरदस्ती टाइम निकालो,
और देखिए जैसे दूसरे दिन काम करने के लिए तो हमें एक रूटीन बनाना चाहिए। शाम को जब हमें फुर्सत मिलती है तो हम बैठते हैं और कोई पेन और डायरी लेते हैं या कॉपी वगैरह लेते हैं। हम उसे शुरुआत से लिखते हैं, सुबह उठ कर के मुझे क्या करना चाहिए। सुबह उठ कर के पहले तो मुझे टहलना चाहिए और खुद को फ्रेश करना चाहिए और इसके बाद 10-5 मिनट जो भी टाइम मिले बैठ कर के अपने लिए कुछ सोचें कि हमें और मुस्कान के साथ कुछ खुशहाली अपने मन में लाएँ, जिससे कि आपका भी दिमाग फ्रेश हो और पूरे दिन काम अच्छे से कर सकें, कोई बिना टेंशन के कर सकें। तो यही देखिए शाम को लिखिए कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो उससे उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इतने टाइम क्या काम करना चाहिए। तो मतलब उसे घंटों के हिसाब से हमें रूटीन बनाना चाहिए और उसी में सेट करने लेना चाहिए कि हमें आधा घंटा और 1 घंटा ये हमें लंच करना चाहिए। मतलब हमें अपने शरीर को शांति देना चाहिए, फ्रेश बनाना चाहिए और आराम भी कर सकें, क्योंकि अगर हम अपने इस शरीर से काम ही काम करवाते रहेंगे तो आराम किस समय करेंगे। जब हम आराम नहीं शरीर को देंगे तो हमारी स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा और थकान महसूस होती है। जब थकान महसूस होती है तो अगले दिन भी नहीं काम कर पाते हैं। तो थोड़ा आराम देना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो मैं सिर्फ़ इसीलिए बनाई हूँ कि जिससे कि काम के साथ-साथ अपने शरीर का भी ख़्याल रखना चाहिए और अपने भी लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। अगर खुद टाइम नहीं निकालेंगे तो दूसरा कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। खुद से अपने शरीर का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कोई सम्मान नहीं करेगा। और आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर छोड़ना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर मेरे शब्द विचार अच्छे लगे हों तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ-साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।